गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ को लेकर। लास्ट के लेक्चर में भी अपन ने आर्क लेंथ का डेरिवेटिव निकाला था इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, पोलर एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उनके मध्य रिलेशन भी देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ का ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शरेखा के मध्य बनाए गए कोण के साथ क्या रिलेशन होता है, इनिशियल लाइन के साथ रेडियस वेक्टर द्वारा बनाए गए कोण का साथ क्या रिलेशन होता है, और जो टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाती है उसका उनके साथ क्या रिलेशन होता है, ये अपन ने डिस्कस किया था। और आज के क्लास में जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शरेखा के मध्य संबंध। क्या टॉपिक रहेगा? ध्रुवांतर रेखा व स्पर्शरेखा के मध्य संबंध व स्पर्श रेखा के मध्य कोण या संबंध। उनके मध्य कोण कह सकते हो या संबंध कह सकते हो, क्योंकि कोण निकाल रहे मतलब वो एक रिलेशन को तो दर्शा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले अपन ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं। ठीक, ये आपके पास में कोई एक्सिस है और उसी एक्सिस को अपन इनिशियल लाइन पर यदि कंसीडर किया जाए तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए, ये आपके पास में एक इनिशियल लाइन है। ठीक, ये एक पोल है जिसको अपन ध्रुव कहते हैं, ये इनिशियल लाइन है, और एक कोई ये कर्व आपके पास में, ये इस प्रकार कोई गिवन कर्व है। ठीक, और ये है आपके पास में कर्व से पास होने वाली रेडियस वेक्टर। ठीक, ये आपके पास में रेडियस वेक्टर है जिसको अपन ने आगे डॉट डॉट करके मिला लिया, और रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको अपन थीटा के नाम से जानते हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है उसको अपन कहते हैं आर। इसका मतलब यदि मैं इस पॉइंट का नाम P देता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आर कोमा थीटा होंगे कि नहीं होंगे? राइट। तो ये है आपके पास में कोई एनी कर्व जिसकी इक्वेशन आपके पास में दे रखी है R इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। मैं पोलर कर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, पोलर फॉर्म में, जिसमें R है वो थीटा का फंक्शन है। ठीक, ये आपके पास में कर्व है, और इस कर्व पर यदि मैं पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट कुछ इस प्रकार आएगी। ठीक बात, ये इस बिंदु P पर खींची गई टेंजेंट है जो कि इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन साइन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये एंगल आपके पास में होता है साइन। टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, और रेडियस वेक्टर और जो टेंजेंट होती है उन्हीं के मध्य अपन को एंगल को ज्ञात करना है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, तो ये तो रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट है, इनके मध्य कोण, इसका मतलब अपन को ये कोण निकालना है या फिर ये वाला कोण निकालना है। इस कोण का मैं नाम देता हूं फाई। मुझे फाई का मान निकालना है। ठीक है, तो ये है आपके पास में स्पर्श रेखा, जिसका नाम दे देता हूं आपके पास में PT। ठीक, और इसका नाम यार T डैश दे दो, और यह है OP, ध्रुवांतर रेखा। ठीक, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो है फाई, और उसी की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए, बात करते हैं अपन इस टॉपिक को लेकर। तो ये है आपके पास में ज्योमेट्री। ठीक, और इस पर यदि कोई दूसरा पॉइंट या Q कंसीडर करते हैं तो भी अपन बात कर सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट R प्लस डेल्टा R कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, जो कि अपन ने लास्ट
के लेक्चर में कंसिडर किया था। लेकिन इस डेरिवेशन में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी काम चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं दो पॉइंट के मध्य, इन्हीं दो लाइन के मध्य एंगल निकालना है। दोनों लाइन है, टेंजेंट भी लाइन है और रेडियस वेक्टर भी लाइन है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि कैसे आएगा। ठीक, तो सबसे पहले माना वक्र का समीकरण क्या होगा आपके पास में। माना वक्र का समीकरण r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है। लेट इक्वेशन ऑफ कर्व बी द r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ठीक, इस कर्व पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है। ठीक, P ऑफ r, थीटा वक्र पर स्थित एक बिंदु है। वक्र पर स्थित एक बिंदु है। ठीक, जिस पर टी डैश टी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो प्रारंभिक रेखा के साथ कोण साई बनाती है। राइट। ठीक, अब अपन एक देखे, एक राइट ट्रायंगल बन गया। कौन सा बन गया? OPT। ठीक, तो अब मेरी बात सुनिए, त्रिभुज OPT में ये दोनों आंतरिक कोण है थीटा और फाई, और ये कौन सा है? बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल है, वो दो इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर होते हैं। ये आप त्रिभुज के नियम से जानते हैं कि जो बहिष्ठ कोण होता है, मान लीजिए ये एक आपके पास में कोई त्रिभुज है, ठीक, और ये बहिष्ठ कोण है, तो ये इसका मान इन दोनों कोण के बराबर होता है। इसका और इसका यदि जोड़ते हैं तो ये हमेशा इसके बराबर आता है। ये आप थ्योरम 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि एक बहिष्ठ कोण का मान त्रिभुज के दो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OTP में जो साई का मान होगा वो थीटा प्लस फाई होगा। इसको मैं समीकरण 1 देता हूँ। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए कि आपके पास में जहां, मैं लिख लेता हूं, जहां फाई स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण है, ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण है जिसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो, और थीटा क्या है? ध्रुवांतर रेखा जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाती है, वह थीटा ध्रुवांतर रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण है। ये लैंग्वेज आप बार बार मुझसे नहीं पूछोगे, मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करूँगा। और जो थीटा है वो ध्रुवांतर रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण, प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण है, साथ बनाया गया कोण है। वैसे मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख ली तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बनाया गया कोण है। राइट। ठीक, तो अब देखिए अपन आगे क्या देखते हैं कि इसमें जो अपने एंगल
क्रिएट किया है उसके लिए अपन क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, समीकरण 1 में जो बाह्य कोण है वो दो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। अब मैं समीकरण 1 के दोनों तरफ टेंजेंट लेता हूं, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 से क्या कह सकता हूं कि जो tan ऑफ साई का मान है वो tan ऑफ थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। मैंने दोनों तरफ टेंजेंट लिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो tan ऑफ साई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan ऑफ a प्लस बी का मान होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होता है tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, जो अपन ने बहुत डिस्कस किया है लास्ट के लेक्चर में। अब मेरी बात सुनिए, मैं लिख भी लेता हूं आपके पास में। सिंस tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक। एंड tan साई क्या है, जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप ही तो दर्शा रहा है, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट tan ऑफ साई बराबर dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये स्लोप है और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, जिसका मान होगा आपके पास में tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ साई अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा और tan ऑफ फाई। इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूँ, ठीक बात। अब देखिए मुझे तो क्या निकालना है, tan फाई का मान निकालना है, क्योंकि एंगल क्या है फाई। यहाँ से tan फाई का मान निकालना तो इस इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, पोलर कर्व के कोऑर्डिनेट की सहायता लेते हैं। पोलर कर्व का कोऑर्डिनेट अपन को पता है r, थीटा है। तो उसको मैं कार्टेशियन में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स मेरे पास है, तो मैं x और y से dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ और वहाँ से इसको रिलेट करेंगे, ठीक बात। तो सुनिए ध्यान खोलकर, अपन जानते हैं सिंस x इक्वल टू होता है r ऑफ कॉस थीटा, ठीक, एंड y इक्वल टू होता है r ऑफ साइन थीटा, ठीक बात। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो मुझे पहले dx बाई डी थीटा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि r है वो थीटा का फंक्शन है, इसलिए मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। थीटा r का फंक्शन नहीं है, यदि थीटा r का फंक्शन होता तो मैं थीटा के r के रेस्पेक्ट में करता। तो dx अपॉन जो डी थीटा होगा वो क्या मान देगा, एक बार आपके पास में r डैश मतलब dr अपॉन डी थीटा कॉस थीटा एज इट इज माइनस r एज इट इज साइन कॉस का साइन थीटा, ठीक। और dy बाई डी थीटा क्या आएगा, r डैश साइन थीटा, और एक बार r को एज इट को साइन का हो गया कॉस थीटा, ठीक। तो देयरफॉर जो dy बाई डी एक्स है वो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यही तो होता है dy बाई डी एक्स पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो पोलर को मैंने कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा r डैश साइन ऑफ थीटा प्लस r कॉस ऑफ थीटा अपॉन r डैश कॉस ऑफ थीटा माइनस r साइन ऑफ थीटा। ये भी dy बाई डी एक्स का मान है, ये भी dy बाई डी एक्स का मान है, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बराबर रखें, तो यहाँ ये कंपेयर तब कर पाते हैं तब यहाँ थीटा tan थीटा हो, लेकिन यहाँ tan थीटा है नहीं। तो यहाँ मुझे किसी न किसी तरीके से tan थीटा बनाना है, ताकि मैं tan फाई का मान इसको कंपेयर करके ले आऊँ, और नीचे भी वही बनना चाहिए, ठीक बात। तो कोशिश करते हैं। तो tan थीटा यहाँ बनाने के लिए, ताकि मैं इसको दोनों को कंपेयर कर सकूं,
किस लिए कर रहा हूँ? इन दोनों को कंपेयर करवाने के लिए मैं इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो r डैश कॉस थीटा से डिवाइड करने पर तो मैं क्या लिखता हूँ, डी वाई वाई जो dx का मान है वो r डैश कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं। ठीक, तो आपके पास में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, r डैश कॉस थीटा से भाग दे रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका इसमें भाग दूंगा और इसका इसमें भाग दूंगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास में, तो यहाँ आप लिख सकते हो r डैश कॉस थीटा का गुणा और भाग करने पर तो इसका भाग इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा। तो r डैश कॉस थीटा का भाग दिया तो r डैश से r डैश कैंसिल आउट। यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, r डैश साइन थीटा अपॉन r डैश कॉस थीटा प्लस r कॉस थीटा अपॉन r डैश कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा देखिए r डैश कॉस थीटा अपॉन r डैश कॉस थीटा, ऊपर भी भाग देना नीचे भी भाग देना, और r साइन थीटा अपॉन r डैश कॉस ऑफ थीटा। ठीक बात, तो क्या वैल्यू आती है देखिए अपन देखते हैं। जो डी वाई बाई डी एक्स होगा r डैश साइन थीटा में r डैश कॉस, तो r डैश से r डैश कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस r अपॉन r डैश, तो ये हो गया r अपॉन r डैश अपॉन 1 क्योंकि कैंसिल आउट, r अपॉन r डैश, तो r अपॉन r डैश टेन ऑफ थीटा। इसको मैं कहता हूं समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ टेन थीटा आ गया और यहाँ पर भी टेन थीटा आ गया और 1 यहाँ आ गया माइनस की जगह मान। तो अब मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा, टेन फाई का मान क्या होगा, r अपॉन r डैश। तो इससे पहले आप इनको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखते हैं कि क्या मान आ रहा है। ठीक, तो समीकरण अपन 2 और 3 की तुलना करेंगे। ठीक बात, अब देखिए तुलना करते हैं तो अपने पास में क्या रिजल्ट आता है उसको लेकर बात करेंगे। तो मैं ऊपर से थोड़ी सी थ्योरी हटा देता हूँ क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी थ्योरी हटा देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। ठीक, तो अब मेरी बात सुनो, क्या आता है अपने पास रिजल्ट। मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 व 3 से, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 से, ठीक बात, क्या रिजल्ट आएगा। इधर से dy बाई डी एक्स है, इधर भी dy बाई डी एक्स है, दोनों की तुलना करने पर तो आपके पास में यहां पर आ जाएगा देखिए टेन थीटा, ठीक, प्लस टेन ऑफ फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन ऑफ फाई, और इधर आ जाएगा आपके पास में टेन थीटा प्लस आर अपॉन आर डैश, ठीक, तो आर अपॉन आर डैश अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू आर अपॉन आर डैश, यही है ना। तो अब देखिए मैं दोनों तरफ कंपैरिजन कर रहा हूं, लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड। तो यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा, यहाँ 1 है तो 1 माइनस है, माइनस टेन थीटा है, तो टेन फाई की जगह क्या आ रहा है, आर अपॉन आर डैश। तो यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करता हूं, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक, तो टेन फाई का जो मान आएगा वो आएगा आपके पास में आर अपॉन आर डैश, और आर डैश क्या है, आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये हो गया आर अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा, और इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में टेन ऑफ फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। मैंने जब आपको एक्सरसाइज करवाई थी, सॉरी जो एक्सरसाइज आपके पास में थी उससे पहले एक डेरिवेशन करवाया था जिसमें मैंने डी एस अपॉन डी थीटा का कॉस फाई और साइन फाई में रिलेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को पहले ही यूज किया था, और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ से आता है। तो यही है आपके पास में समीकरण 4
जो कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इस फाई के मान को देता है। तो ये है आपके पास में पोलर फॉर्म में वो एंगल जो कि रेडियस वेक्टर को टेंजेंट के साथ रिलेट करता है, उनके मध्य कोण को दर्शाता है। ठीक बात। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका अपन बहुत आगे यूज करेंगे। तो पहले एक बार इनका नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक। तो अब अपन एक क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। ठीक। क्योंकि अब आपके पास में ये फॉर्मूला हो गया, तो मैं इसको एक बार यहाँ से साफ कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज का है। एक मैंने कहा था मैं बाद में करवाऊंगा, तो उसी को लेकर अपन बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे कि जो ये पोल है, इस पोल से इस टेंजेंट पर अपन किस प्रकार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर आया है उसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक। तो देखिए आपके पास में ये, जब मैं इस टेंजेंट को आगे बढ़ाता हूं, क्या टेंजेंट है आपके पास में ये। अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो मेरे पास ये कुछ इस प्रकार आएगी। ठीक। और अगला जो अपना टॉपिक है वो ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो ये ध्रुव है और ये स्पर्शरेखा, इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अर्थात इसके साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल आपके पास में 90 डिग्री है। ठीक। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपके पास में P, जो कि परपेंडिकुलर लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक बात। तो यदि मैं ट्राइंगल की बात करता हूं OPM की, ठीक, तो इस ट्राइंगल OPM में ये इस ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल OPM, साइन फाई का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, साइन फाई का मान होता है R लंब बटे कर्ण, और ये लंब है तो P/R। तो यहां से अपने पास में जो रिलेशन आया है वो आ गया P=R ऑफ साइन फाई। ये क्या है, एक फॉर्म मैंने बताइए कि ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक। ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P=R साइन फाई आ गया। ठीक है। तो इसी टॉपिक को अपन अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें इसकी और एक अदर फॉर्म निकालेंगे dr/dθ के रूप में। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अगले लेक्चर में।